आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है सीरस मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पर्पज से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको यही पढ़ने को मिलता है। आप जितनी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आगे पढ़ोगे और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी जगह ये सारी मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है। तो सीरस मेम्ब्रेन एक्चुअली होती क्या है? सीरस मेम्ब्रेन को हम सिरोसा के नाम से भी जानते हैं, सिरोसा के नाम से भी जानते हैं। और जो सीरस मेम्ब्रेन होती क्या है? इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल टिश्यू लेयर। क्या होती है? ये थिन फ्लेक्सिबल टिश्यू की एक लेयर होती है और ये करती क्या है? दैट प्रोटेक्ट, सपोर्ट and cover the internal organ। हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन सबको एक मेम्ब्रेन कवर करती है और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है सीरस मेम्ब्रेन। राइट, अब आगे देखते हैं कि सीरस मेम्ब्रेन एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है सीरस मेम्ब्रेन? डबल लेयर स्ट्रक्चर। तो जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है? डबल लेयर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो आउटर लेयर होती है, कौन सी लेयर? आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल। आउटर लेयर को बोलते हैं हम पैराइटल लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको पैराइटल लेयर बोलते हैं और जो इनर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम विसरल लेयर। कौन सी लेयर दोस्तों? विसरल लेयर। विसरल लेयर, इसको बोलते हैं हम विसरल लेयर। कैसी लेयर है ये? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसमें आउटर लेयर को बोलते हैं हम पैराइटल लेयर और जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं हम विसरल लेयर। क्योंकि विसरल लेयर हम इसको इसलिए बोलते हैं, ये विसरा, जो इंटरनल ऑर्गन है उसको हम विसरा भी बोलते हैं और विसरा को क्या करती है? कवर करती है। राइट, इसके बाद देखते हैं जो हमारी दो लेयर है। ये लेयर, मान लो ये कोई हमारा ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, और जो ये वाली जो लेयर है इसको अपन बोलते हैं पैराइटल लेयर। इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर और जो ये वाली है इसको बोलते हैं हम विसरल लेयर। इसको बोलते हैं विसरल लेयर। अब इसके बीच में एक स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन द बोथ लेयर, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम सीरस कैविटी। इसको बोलते हैं सीरस कैविटी। अब इस सीरस कैविटी के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सीक्रेट करती है और उस फ्लूइड का नाम होता है सीरस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है दोस्तों? सीरस फ्लूइड। इसको बोलते हैं अपन सीरस फ्लूइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि जो सीरस मेम्ब्रेन एक थिन फ्लेक्सिबल एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी होती है जिस कैविटी का नाम होता है सीरस कैविटी और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड। चलो आगे देखते हैं। अब कहां पर प्रेजेंट होती है ये देखते हैं। तो मान लो हमारे लंग्स हैं। लंग्स तो आप सभी को पता होगा। इफ द सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द लंग्स, इफ द सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द लंग्स, और जब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्लूरा। अगर हमारी सीरस मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को कवर करती है तो इसको हम बोल देते हैं क्या? प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लूरा बोलते हैं। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन दो होती है,
आप सभी को पता है, दिस इज पैराइटल और दिस इज विसरल, राइट। अब देखो हमने क्या देखा है, अगर हमारी सीरस मेम्ब्रेन का जो नाम है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और उसके मतलब किस ऑर्गन को वो कवर कर रहा है, राइट। अगर हमारे लंग्स को कवर करता है तो उसको हम प्लूरा के नाम से जानते हैं। इफ दूसरा देखते हैं अभी, अगर हमारे हार्ट को कवर करता है, अगर हमारे हार्ट को कवर करती है सीरस मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियल। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल के अंदर भी क्या होता है, 2 लेयर होती हैं और 2 लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस के नाम से जानते हैं। और इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जो सीरस फ्लूइड होता है, बट उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो होता है अपना 40 to 45 ml। कितना नॉर्मल होना चाहिए? कितना नॉर्मल होना चाहिए? 40 to 45 ml नॉर्मल होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब तीसरा क्या होता है? इफ द सीरस मेम्ब्रेन कवर द एब्डोमिनल कैविटी दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल। क्या बोलते हैं उसको? पेरिटोनियल के नाम से जानते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन।